नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वर्ल्ड वॉर वन के रिलेटेड। वर्ल्ड वॉर वन के बहुत से जो क्विज है इम्पोर्टेंट है और वेरियस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस और उसके आंसर्स आपको पता होने चाहिए, इसलिए हमने आपके लिए वीडियो लाई है। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें से और ऐसे क्वेश्चन आपको जो इंटरेस्टिंग लगे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आएगी और आप आपका जो जीके है या जनरल नॉलेज है उसका कोटा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विच कंट्री मेड द फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, यानी सबसे पहला वॉर का डिक्लेरेशन या वॉर शुरू किसने किया। ऑप्शन यहाँ पर है ज़ाग्रेब, सरजेवो, बेलग्रेड और वेना या वियना। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गैस करना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, गैस करिएगा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सरजेवो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर वन बॉस्निया हर्जेगोविना वाज अ पार्ट ऑफ, यानी वर्ल्ड वॉर वन के स्टार्टिंग में हर्जेगोविना बॉस्निया कौन से पार्ट में थे या कौन से पार्ट को बिलोंग करते थे। ऑप्शन यहाँ पर है ऑस्ट्रिया हंगेरी, यूगोस्लाविया, सर्बिया या क्रोएशिया। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गैस करना है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया हंगेरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू विच अदर प्रोमिनेंट लीडर वाज काइजर विलियम टू ऑफ जर्मनी रिलेटेड। तो जो काइजर विलियम टू थे, प्रोमिनेंट लीडर थे, किनसे रिलेट करते हैं और उनका करेक्ट आंसर आपको गेस करना है। वुडरो विल्सन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांज जोसेफ ऑफ ऑस्ट्रिया हंगेरी, निकोलस टू ऑफ रशिया और विंस्टन चर्चिल ऑफ ब्रिटेन। तो जो दूसरे प्रोमिनेंट लीडर थे काइजर विलियम के साथ कौन रिलेट करते हैं अच्छे से आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है निकोलस टू ऑफ रशिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जर्मनीज अटैक अपॉन विच कंट्री डिक्लेयर डायरेक्टली प्रोवोक्ड ब्रिटेन टू गो टू वॉर, यानी जर्मनी का जो अटैक था तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जर्मनी ने कौन से देश पे अटैक किया जिससे डायरेक्टली ब्रिटेन को वॉर में आना पड़ा। तो उसके करेक्ट आंसर आपको गैस करना है। ऑप्शन है फ्रांस, रशिया, बेल्जियम और हॉलैंड। और इसमें से जो करेक्ट आंसर है आपको गैस करना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बेल्जियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जर्मनीज प्लान फॉर फाइटिंग फ्रांस एंड रशिया वाज कॉल्ड। तो जर्मनी का जो प्लान था फ्रांस और रशिया के साथ युद्ध करने का, उसको क्या नाम दिया गया था उस प्लान को। ऑप्शन है द हिडेनबर्ग प्लान, क्लिफिन प्लान, ऑपरेशन बारबोसा और स्टर्न एंड ड्रंक। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है आपको गैस करना है। तो क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है द क्लिफिन प्लान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट की फोर्ट्रेस वाज द सीन ऑफ द हेवीएस्ट फाइटिंग ड्यूरिंग जर्मन इन्वेशन ऑफ बेल्जियम। तो ऐसा कौन सा फोर्ट्रेस था जो सीन था फाइटिंग का जर्मन इन्वेशन ऑफ बेल्जियम, यानी जर्मनी ने जो बेल्जियम पे युद्ध छेड़ा था उसका। ऑप्शन यहाँ पर है लाइज, फोर्ट हैंकिन, द हॉग या मैगिनॉट। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गैस करना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए लाइगी। विच रशियन जनरल लॉस्ट द बैटल ऑफ माशूरियन लेक। तो माशूरियन लेक कौन से जनरल रशियन जनरल ने लूज की थी या हारी थी। ऑप्शन है सैमसोनोव, कार्निलोव, केरेंस्की, यानिकैव। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गैस करना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानिकैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अर्ली बैटल मार्क द फर्स्ट मेजर जर्मन डिफीट, यानी ऐसी कौन सी स्टार्टिंग की जो लड़ाई थी जो जर्मनी के डिफीट का मेजर कारण थी। ऑप्शन यहाँ पर है टेनरबर्ग, द मान, मॉन्स या मंचूरियन लीग। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गैस करना है।
और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है द मार्ने। विच बेस्ट डिस्क्राइब्स ऑस्ट्रिया हंगरी प्रोग्रेस अर्ली इन द वॉर, यानी क्या चीज अच्छे से डिस्क्राइब करती है कि ऑस्ट्रिया हंगरी का जो प्रोग्रेस था वॉर में। ऑप्शन है डिफीट बाय रशिया, डिफीट बाय सर्बिया, विक्ट्री ओवर रशिया, डिफीट बाय सर्बिया, डिफीट ऑफ रशिया एंड विक्ट्री ओवर सर्बिया, विक्ट्री ओवर रशिया, विक्ट्री ओवर सर्बिया। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गेस करना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डिफीट बाय रशिया एंड डिफीट बाय सर्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, व्हाट इवेंट प्रॉम्प्ट द ओटोमन एम्पायर टू एंटर द वॉर, यानी किस कारण से ओटोमन एम्पायर को वॉर में आना पड़ा। ऑप्शन है द ब्रिटिश अटैक ऑन डार्डेनेलिस, द जर्मन अटैक ऑन रशिया, द रशियन अटैक ऑन ऑस्ट्रिया, द ब्रिटिश अटैक ऑन गैलोपोली। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गैस करना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है द जर्मन अटैक ऑन रशिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कमांडर ऑफ जर्मन ईस्ट एशिया स्क्वाड्रन वॉज, यानी जो कमांडर थे जर्मन ईस्ट एशिया स्क्वाड्रन के, उनका नाम क्या था। ऑप्शन है ओटो वन बिस्मार्क, एडिम ल्यूडेनॉफ, एल्फ्रेड वॉन ट्रिपीज, मैक्सिमिलियन वॉन स्पी। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गेस करना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मैक्सिमिलियन वॉन स्पी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बैटल ऑफ द फाल्कलैंड आइलैंड्स रिजल्टेड इन, यानी जो बैटल हुई थी फाल्कलैंड की, उसका रिजल्ट क्या हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर है विक्ट्री फॉर ब्रिटेन, विक्ट्री फॉर अर्जेंटीना, विक्ट्री फॉर जर्मनी एंड विक्ट्री फॉर टर्की। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गेस करना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विक्ट्री फॉर ब्रिटेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाई डिड ब्रिटेन नीडेड कंट्रोल ऑफ डार्डेनेलिस, यानी ब्रिटेन को डार्डेनेलिस का कंट्रोल क्यों चाहिए था। टू ओपन शिपिंग रूट्स विद रशिया, टू गेन एक्सेस टू पर्शियन गल्फ, टू कट द जर्मन नेवल बेसेस इन द ब्लैक सी, टू प्रिवेंट रशियन शिप फ्रॉम एंटरिंग द बाल्टिक सी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गेस करना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टू ओपन शिपिंग रूट्स विद रशिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वाज द पॉलिटिकल रिजल्ट ऑफ ब्रिटेन इन्वेशन ऑफ गैलोपोली, तो पॉलिटिकल रिजल्ट क्या हुआ ब्रिटेन के इन्वेशन का गैलोपोली पे। ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल वॉज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, रॉयल एयरफोर्स वॉज फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड रिफ्यूज्ड एनी फर्दर पार्टिसिपेशन इन वॉर, द मेजर जो शेक अप इन द लीडरशिप ऑफ द रॉयल नेवी इंड्यूस्ड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है द मेजर शेकअप इन द लीडरशिप ऑफ रॉयल नेवी इंड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, व्हाट वाज द इनिशियल पर्पस ऑफ ब्रिटेन्स इन्वेशन ऑफ मेसोपोटामिया, यानी कि जो इनिशियल या जो स्टार्टिंग का जो पर्पस था ब्रिटेन का इन्वेशन करने का मेसोपोटामी का क्या था। तो ऑप्शन है टू ओपन शिपिंग रूट्स ऑन द टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर, टू लिबरेट कुवैत, टू सीज ऑयल फील्ड अलोंग द पर्शियन गल्फ, टू कैप्चर द तहरीन। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है आपको गेस करना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टू सीज ऑयल फील्ड्स अलोंग द पर्शियन गल्फ। इटलीज एक्शन इन द वॉर वॉज प्राइमरी अगेंस्ट, यानी जो इटली का वॉर का एक्शन था वो प्राइमरी उनका उद्देश्य क्या था, किसके अगेंस्ट था, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है जर्मनी, ग्रीस, ऑस्ट्रिया हंगरी या फ्रांस। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गेस करना है। तो जो इटलीज एक्शन इन द वॉर वॉज प्राइमरी अगेंस्ट, यानी इटली का जो वॉर का जो काम था या वॉर में पार्टिसिपेट करने का मेन उद्देश्य किसको हराने का था या किसके अपोजिशन में था, वो आपको बताना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रिया हंगरी। विच बैटल लास्टेड फॉर 10 months द लॉन्गेस्ट ऑफ द वॉर, यानी ऐसी कौन सी बैटल है जो 10 months चली, लॉन्गेस्ट इन द वॉर, यानी वॉर की सबसे लंबी और जो लड़ाई हुई जो 10 month में चली या 10 month तक या 10 महीने चली, उसका नाम क्या है। द बैटल ऑफ सोमेन, द बैटल ऑफ मेसिनी रिज, द बैटल ऑफ वर्डन, द बैटल ऑफ एचेंडेली। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गेस करना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है द बैटल ऑफ वर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विच कंट्री जॉइन द वॉर ऑन द साइड ऑफ अलाइड पावर्स इन 1960। तो 1960 में कौन सी कंट्री अलाइड पावर्स के साथ मिली वॉर में। तो ऑप्शन है बल्गेरिया, ग्रीस, सर्बिया, रोमेनिया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गेस करना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रोमेनिया, ऑप्शन डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द जमीरमान टेलीग्राम अर्ज्ड विच कंट्री टू अटैक द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी जो जमीरमान टेलीग्राम
के आधार पर मतलब वो जो टेलीग्राम भेजा गया था, विच कंट्री वॉज अर्ज टू अटैक यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कौन से कंट्री को बोला गया था यूनाइटेड स्टेट्स पर हमला करने के लिए। ऑप्शन है मेक्सिको, क्यूबा, पनामा और कनाडा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मेक्सिको। द कंट्री फर्स्ट इंटरसेप्टेड द जिमेरन टेलीग्राम, यानी कौन से कंट्री ने सबसे पहले इंटरसेप्ट किया था जिमेरमान टेलीग्राम। ऑप्शन इस क्वेश्चन के आपको दिए गए हैं आंसर्स के, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन। तो किसने पहले इंटरसेप्ट किया था जिमेरमान टेलीग्राम, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेट ब्रिटेन। What was the name of first US civilian ship to be sunk by German submarine, यानी जर्मन सबमरीन ने जो फर्स्ट यूएस सिविलियन शिप थी जो बुड़ा दी थी या जिसे जल समाधि दी थी, उसका नाम क्या था? लुस्टिनिया, होस्टोनिक, टाइटैनिक या मियाने। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गैस करना है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ह्यूस्टोनिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। On what date did the United States declare war on Germany? एंड यूनाइटेड स्टेट ने जर्मनी के ऊपर वॉर कब डिक्लेयर किया? ऑप्शंस यहाँ पर है दिसंबर 7, 1914, अप्रैल 6, 1917, जनवरी 29, 1918, नवंबर 4, 1917। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गेस करना है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अप्रैल 6, 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द कमांडर ऑफ यूएस फोर्स इन यूरोप? तो यूएस फोर्सेस के कमांडर कौन थे यूरोप में? ऑप्शन है एडी रिकबेकर, ड्वाइलेट डी एमिसवर्थ, थियोडोर रूजवेल्ट और जॉन डी पर्शिंग। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गेस करना है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जॉन जे पर्शिंग। हु ऑर्डर द रशियन ऑफेंसिव ऑन जुलाई 1, 1917? तो किसने ऑर्डर किया था रशियन ऑफेंसिव ऑन जुलाई 1917? tsar निकोलस, व्लादिमीर लेनिन, अलेक्जेंडर केरेंस्की या लियोन ट्रोट्स्की। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है आपको गेस करना है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर केरेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द आउटकम ऑफ रशिया's पीस नेगोशिएशन? तो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गेस करना है। तो रशिया का जो आउटकम हुआ रशिया पीस नेगोशिएशन में क्या हुआ था? तो ऑप्शन यहाँ पर है, रशिया गेन टेरिटरी, रशिया लॉस्ट टेरिटरी, रशिया नाइदर गेन नॉर लॉस्ट टेरिटरी, रशियन सोल्जर्स वुड हैव टू सर्व इन जर्मन आर्मी इन द वेस्टर्न फ्रंट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गेस करना है। तो इस क्वेश्चन का ये अर्थ है कि जो क्या बताता है कि रशिया का पीस नेगोशिएशन के कारण क्या हाल हुआ, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है रशिया लॉस्ट टेरिटरी, यानी उस पीस एग्रीमेंट के जो कारण थे, उसके कारण जो रशिया को है उसकी जो टेरिटरी थी लॉस्ट करनी पड़ी या खोनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड रशिया विड्रॉल अफेक्ट द अलाइड फोर्सेस? यानी रशिया का विड्रॉल अलाइड फोर्सेस को कैसे अफेक्ट किया या कैसे अफेक्ट हुआ उसका अलाइड फोर्सेस में? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपको गेस करना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन है, अलाइड ट्रूप्स वेर सून टू बी आउटनंबर्ड बाय द जर्मन्स। तो रशिया का विड्रॉल का ये इफेक्ट हुआ कि अलाइड फोर्सेस है वो आउटनंबर हो गए, यानी जर्मन सोल्जर्स हावी हो गए अलाइड फोर्सेस के आर्मी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1980 सिटी ऑफ पेरिस सफर्ड रिपीटेड अटैक फ्रॉम जर्मन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको गेस करना है। तो जो 1980 में सिटी ऑफ पेरिस सफर रिपीटेडली अटैक फ्रॉम जर्मन्स, क्या टैंक्स, बॉम्ब्स, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी या पॉइजन गैस शेल? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गैस करना है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी ने बहुत परेशान करके रखा था और जर्मन सिटीज को बहुत डैमेज किया था उन्होंने। नेक्स्ट है, व्हाट पेंडेमिक डिसीज थ्रेटेड सोल्जर्स एंड सिविलियंस ऑन ऑल साइड ड्यूरिंग द लेट स्टेजेस ऑफ वॉर? यानी लास्ट के जो स्टेजेस थे उसमें कौन से डिसीज के कारण बहुत से सोल्जर को जान गंवानी पड़ी, या कौन सा पेंडेमिक वहां पर आया था जिसके कारण बहुत से सोल्जर्स को उनकी जान गंवानी पड़ी? ऑप्शन है डिसेंट्री, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, कोलेरा। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गेस करना है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इन्फ्लुएंजा। विच बैटल वॉज फर्स्ट मेजर विक्ट्री फॉर अमेरिकन ट्रूप्स? यानी कौन सी बैटल थी
जिनके कारण अमेरिकन्स को अच्छी विक्ट्री मिली। फर्स्ट जो विक्ट्री हम बोल सकते हैं, ऑप्शन है कैंटिग्नी, लाइस, मॉरिलवुड और पेस्टेंडेले। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गेस करना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कैंटिजिनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट कंट्री वाज फर्स्ट ऑफ द सेंट्रल पावर्स टू सरेंडर, यानी सेंट्रल पावर्स में से ऐसी पहली कौन सी कंट्री थी जिसने पहले सरेंडर किया? ऑप्शंस है इटली, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, ग्रीस और बल्गेरिया। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गेस करना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बल्गेरिया। Who assumed power in Germany and led negotiations with allies after the William II lost power, यानी विलियम टू हारने के बाद या उनकी पावर चली जाने के बाद या रिजिग्नेशन के बाद उनके किसने पावर हाथ में ली और नेगोशिएशन किया? ऑप्शन यहाँ पर है मैक्स वॉन बेडेन, पॉल वॉन हिंडरबर्ग, ओटो वॉन बिस्मार्क और मैनफ्रेड वॉन ऑफन। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है आपको गेस करना है। तो who assumed power in Germany and led negotiation with allies after William II lost power? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मैक्स वॉन बेडेन। On which border region did fighting break out between Poland and Ukraine at the end of war? यानी पोलैंड और यूक्रेन के बीच जो एंड में वॉर हुआ वो कौन से रीजन में हुआ? तो उसके ऑप्शन यहाँ पर है सुडेटेनलैंड, ईस्ट गैलिसिया, पेंसिल्वेनिया या बेलारूसिया। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गैस करना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ईस्ट गैलिसिया। Which new country was created as a South Slavic state? यानी कौन से नई न्यू कंट्री फॉर्म हुई थी एज अ साउथ सेल्विक स्टेट? ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यूगोस्लाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द इनिशियल आर्मिस्टिस विद जर्मनी नेगोशिएटेड, यानी जो नेगोशिएशन हुए थे जर्मनी के साथ वो कहां पर हुए थे? उसके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और करेक्ट आंसर आपको गैस करना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इन ट्रेन नियर कैंपेन यानी फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रिया हंगेरी मेड इट्स आर्मिस्टिस, उसके करेक्ट आंसर आपको गैस करना है। तो जॉइंटली विद जर्मनी के साथ मेड करते थे उनके आर्मिस्टिस, या आफ्टर नेगोशिएशन विद रशिया हेल्ड इन याल्टा, आफ्टर नेगोशिएशन हेल्ड इन इटली, एट फॉर्मल सेरेमनी एट वाइस हाउस। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आफ्टर नेगोशिएशन हेल्ड इन इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है विच इज द ट्रू ऑफ काइजर विलियम टू, यानी काइजर विलियम के रिलेटेड कौन सी बात सच है आपको गेस करनी है। ऑप्शन है ही एडिकेटेड वॉलेंट्री फॉलोइंग अ म्यूटिनी इन जर्मन नेवी, प्रिंस मैक्स वॉन बैडन announced the Kaiser addicted without his consent, he committed suicide, he personally signed the armistice agreement। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रिंस मैक्स वॉन बैडन announced the Kaiser abdication without his consent। तो दोस्तों इस तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में हमने आपको जानकारी बताई। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हमें जरूर बताइएगा। आपके कोई सुझाव है तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपके साथ ऐसे किसी और वीडियो में। तो उस और ऐसे वीडियोस की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ही आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आएगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।